10 लाख के भी कम के कैपिटल से आपने शुरुआत करी और मल्टीपल ऑफ 100 करोड़ में आपने उसे पहुंचा दिया, तो वो कैसे किया, कैसे जर्नी शुरू हुई, व्हाट यू यूज्ड टू डू, कब आपने शुरू किया, तो ये लोग भी जानना चाहते हैं। सो स्वागत करते हैं वन एंड ओनली मिस्टर नेवी विजय रामावत हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Well, Pushkar, thanks a lot for having me here. Yes. I really appreciate for giving me this opportunity to have a conversation with amazing viewers. क्या बात है यार। तो ये सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी से ही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि लोग ट्रेडिंग से इंस्पायर बहुत होते हैं और मुझे लगता है आपकी जर्नी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जब हम बात करते हैं एक छोटी कैपिटल को एक बड़े पैसे में तब्दील करना, जो आपने लाइफ में किया है, तो जितनी मुझे आपकी स्टोरी पता है कि 10 लाख के भी कम के कैपिटल से आपने शुरुआत करी और मल्टीपल ऑफ 100 करोड़ में आपने उसे पहुंचा दिया, तो वो कैसे किया, कैसे जर्नी शुरू हुई, व्हाट यू यूज्ड टू डू, कब आपने शुरू किया, तो ये लोग भी जानना चाहते हैं। तो पुष्कर, इसके लिए ना सबसे पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ठीक है। 2007 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। ठीक है। और ब्रोकिंग बिजनेस मेरा फैमिली बिजनेस ऑलरेडी था। ओके। तो जब मैं ब्रोकिंग बोलूँ मतलब स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस, राइट। तो एक नंबर्स का थोड़ा इंटरेस्ट और हमेशा से पैशन था ही। तो 2007 में जब मैं इंजीनियरिंग करके एक्सप्लोर कर रहा था कि व्हाट नेक्स्ट टू डू इन लाइफ, तो मैंने थोड़ा सा मार्केट्स में एंटर करने की कोशिश करी। तो बड़े भैया ने, पापा ने गाइडेंस दिया कि यार लर्निंग कर्व बनाओ, पहले खूब अच्छे से सीखो। ठीक है, सीखो, लेकिन सीखने में अभी क्या सीखो, राइट। तो उन्होंने बोला कि यार स्टार्ट विद टेक्निकल एनालिसिस। ओके। तो मैंने कोई पैसा मार्केट में नहीं लगाया, कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करी और सीधे टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चालू कर दिया। ओके। मुंबई में सेशंस अटेंड करे, फिर दिल्ली में करे, फिर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाने लगा और इंटरेस्ट बिल्ड होता गया। और फिर बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दी, खूब बुक्स पढ़ी और एक अजीब सा पैशन क्रिएट हो गया। तो घंटों बैठा रहा चार्ट्स को देखते हुए, पूरी बैक टेस्टिंग अपने हाथ से करता था कि ये इंडिकेटर को मैं ऐसे यूज़ करूँगा, अगर ऐसा किया होता तो क्या प्रॉफिट होता, तो क्या लॉस होता, इस वक्त मैं क्या सोचता। फिर धीरे से नॉलेज, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। तो फिर देखा, पापा ने भी देखा कि यार इसको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। तो फिर उन्होंने अपना पोर्टफोलियो मेरे को बोला कि यार देखिए पोर्टफोलियो है, या मेरे इंटरेस्ट से कुछ स्टॉक्स है, मुझे पता है इसमें क्या करना चाहिए। ओके। तो फिर मैंने उनको उसमें स्टॉप लॉसेस निकाल के देना स्टार्ट करे, उनको टारगेट्स दिए, मैंने उनको उसका फील दिया कि मुझे कितना अच्छा लगता है, कितना ख़राब लगता है। फिर धीरे से एक बार भैया ने बोला कि तू थोड़ा सा स्टार्ट कर, तेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो फर्स्ट ट्रेड था लाइफ का कुछ अपने एडुकॉम सॉल्यूशंस। ओके। तो उन दिनों का बड़ा ही बुलरन का स्टॉक हुआ करता था वो, और कुछ भैया ने 1 लाख रुपये की कैपिटल की लिमिट अलाउ करी और बोला ट्रेड कर। तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट था उसमें, उन दिनों पढ़ा था, सीखा था, समझ में आ ही रहा था, और पहले ट्रेड में 5,000 रुपये बन गए। ओके। तो गलतफहमी अच्छे से पैदा हो गई थी कि यार मार्केट में पैसा बहुत बढ़िया बनता है। ओके। बट ठीक है, लेकिन मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल इन इटसेल्फ, जल्दी से गाइड कर देता है आपको। तो मैं देखने लगा, कुछ समझने लगा, लेकिन कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं करता था। वो लाइन याद रखिएगा, गलतफहमी बड़े अच्छे से बिल्डअप हो गई। हाँ। तो यहाँ से जर्नी चलने लगी। फिर मैंने देखा 2008 में बड़ा क्रैश, सब प्राइम क्राइसिस, लीमन ब्रदर एंड ऑल अदर एपिसोड्स, हैवॉक था वो। और व्हेन यू आर इनटू ब्रोकिंग बिजनेस, तो आप ना बहुत ध्यान से देख पाते हो, मतलब पेन ऑफ क्लाइंट्स, एक्स्ट्रा लेवरेज, खूब लॉस होना, मतलब एक लॉट RVNL, RPL के एक लॉट्स में लोगों को खूब पैसा लग रहा था। तो मतलब खतरनाक सीन था वो। Okay. ऐसा सीन था जो आपको ये थॉट दे दे कि यार इस मार्केट में पक्का लंबा काम करना है ना, इट इज़ सो ब्रूटल। तो वहाँ पे डबल थॉट आ गया था, मगर जो कि एक नॉलेज बेस था। तो ये लगा था कि यार देख, इतना नॉलेज लिया, इतनी स्टडी करी और समझ में भी आ रहा था कि क्या क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली इसको रियल प्ले में लेना चाहिए। ओके। तो मन और हिम्मत तैयार थी कि अपन काम करेंगे यहाँ से, बट मुझे जल्दी नहीं थी। तो मेरा एक थॉट था यार कि पहले मैं अपना MBA कंप्लीट करूँगा और आउट ऑफ पैशन इसको मैं पैरेलली सीखते जाऊँगा। आई विल रीड लॉट ऑफ बुक्स, मैंने ये दिमाग में रख लिया था अपने, और मैं इसको सीखते चले जाऊँगा। तो जर्नी आगे जाती गई। फिर 2009 अप्रैल में पापा एक्सपायर हो गए।
तो वो लाइफ का वर्स्ट इवेंट। और तब फिर फैमिली ने सबने एक साथ मिलके एक ही डिसीजन लिया कि यार चल यू एंटर इनटू द ब्रोकिंग बिजनेस, उसको बड़ा करते, उसमें कुछ अच्छा काम करते। ऑलरेडी देयर इज अ सेटअप, और ये सेटअप मेरे पापा और उनके एक बिजनेस पार्टनर का था। तो मैंने भी ज्वाइन करा कि चलो ठीक है, लेट्स इन्वॉल्व इनटू ब्रोकिंग बिजनेस। और 2008 के सब प्राइम के क्राइसिस के बाद मार्केट्स की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। 2008 अक्टूबर में समवेयर कहीं जाके लो लगे होंगे, मगर मार्केट अच्छी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो वो भी नहीं था। तो ब्रोकिंग बिजनेस में मैं आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन ब्रोकिंग बिजनेस। तो काफ़ी ट्रैवल करा, ब्रांचेस डाली, जाके सेमिनार्स लिए, जो आता था वो शेयर करना स्टार्ट कर दिया। ओके। और 3 साल खूब काम करा इसमें। ठीक है। फिर 2012 से पूरा पक्का मन बनाया कि आई विल इवॉल्व माई सेल्फ एज अ फुल टाइम स्क्रीन ट्रेडर। अच्छा, 2012 से आपने सोचा है मैं स्क्रीन पर बैठ के ट्रेडिंग करूँगा? स्क्रीन बैठ के ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है। तो 8 से 12 4 साल हो गए। 9 से मतलब ये पापा 9 अप्रैल में गए, है ना, तो उसके कुछ महीने बाद मैंने ब्रोकिंग बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था कम्प्लीटली। तो और फिर 2012 से मैंने डिसाइड करा कि यार अब एक्टिवली काम करेंगे, अब अच्छे से काम करना है। बीच में मार्केट से जुड़ा हुआ था, कभी कोई ट्रेड आया तो कर लिया, इस टाइप से था, बट मेरा 99% फोकस ब्रोकिंग बिजनेस था। और 12 से मार्केट चलनी शुरू हो गई, और 12 से फिर मार्केट में काम चालू कर लिया, और इवेंचुअली मार्केट ने सपोर्ट कर दिया। तो 12 से इतने सालों की जर्नी में मैंने 2015 में लॉस देखा। ओके। मतलब द ओनली ईयर 12 से शुरू किया तो 15 में ही लॉस आया। सिर्फ मेरे को लॉस 15 में। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है यार? अब है ना, यहाँ पे व्यूअर्स के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मार्केट देख भी रहा था, सब प्राइम क्राइसिस भी देखा था, और मेरे साथ क्या हुआ था कि यार एक ब्रीड ऑफ सक्सेसफुल पीपल पीछे थे। 2003 से 2007 का जो बुल रन था, उसमें मैंने ना बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखी थी। ओके। कई लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करा हुआ था। ओके। तो यार कहीं ना कहीं आपके एस्पिरेशंस तो होते ही है, तो वो दिखता था। तो यार वहाँ पे ना एक कंटिन्यूस एक थॉट आता था यार कि अपन कब करेंगे, है ना। तो मैं सब भैया लोगों को और दूसरे ट्रेडर्स के पास में जाता ही था कि यार आप लोगों ने जो टाइम देखा, वो टाइम कब आएगा मार्केट में। तो जो आज मैं सबको एडवाइस करूँगा कि आएगा टाइम, ठीक है, मतलब मार्केट में साइकिल्स है, आप आपके आर्सनल्स आपके नॉलेज के साथ रेडी रहो, आप अल्टीमेटली अचीव कर लोगे। बट ऐसा लगता था कि यार किसी ने ज्ञान दे दिया, ठीक है, तो वो पेशेंस, वो ग्रिट और वो टाइम पीरियड वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अगर आप रेडी हो तो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ओके। और 2012 से अपॉर्चुनिटी क्लिक हो गई। मतलब क्या होता था, उन दिनों सुनने आता था कि यार अगर आज आप लेट से 20 स्टॉक्स आपने BTST करे वो वाले बुल रन में, और आप अगले दिन सुबह 8-10 स्टॉक्स को बेचने गए, तब तक बचे 10 तो सर्किट लग गए। ओह, इतना बड़ा। तो मतलब वो ऐसा बुल रन था वो। ओके। 2012 वाला? 2003 से 2003 वाला। ओके। 2003 से 7 वाला। ओके। जिसके बाद जो ब्रूटल फॉल आया था सब प्राइम क्राइसिस का। तो 2012 से वो जर्नी चल रही। तो ये समझ में आया कि यार ठीक है, वो सब देखा हुआ था, थोड़ा नॉलेज था, तो ना पेशेंस रहा साथ में। फिर 12 से आपको ये पैसा बिल्ड होने लगा, हर साल कुछ कुछ प्रॉफिट्स आपके बढ़ने लगे। ठीक है। छोटी सी कैपिटल थी तो ग्रोथ भी फास्ट होती है। छोटी कैपिटल कितनी? अंडर 10 lakhs। अच्छा। रफली। तो उससे कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज आती गई और काम करते चले गए। 13-14, फिर ये 15 डिफिकल्ट पीरियड था। फिर 16 से हर साल काफ़ी अच्छा स्केल अप मिला। सीधी बात, मार्केट ने सपोर्ट करा और स्किल भी बिल्ड हो गया था। क्योंकि क्या था, आप इतने सालों से चार्ट्स देख रहे थे, आप बुक्स पढ़ रहे थे। अच्छा, फिर इसमें ना मैंने ट्रेडर साइकोलॉजी की बहुत बुक्स पढ़ी। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे जो क्रिएट करा ना, इसने क्रिएट करा, एक बुक है मार्केट विजर्ड्स। ओके। ट्रेडर्स के अमेजिंग इंटरव्यूज है उसके अंदर, और वो बुक एनीबॉडी हू एस्पायर्स टू बी अ ट्रेडर, ओके, उसको पढ़ना ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो रियल क्लिक करती है वो, मतलब बहुत जगह आपके थॉट्स को क्लियर कर देगी, बहुत सारे मेंटल मॉडल्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर धीरे से जब चीज़ें होने लगी तो मैं क्या इवॉल्व एज ए स्क्रीन ट्रेडर हुआ। भले ही मैंने चार्ट सीख लिए, तो स्क्रीन से भी है ना आपको बहुत समझ में आता है। ओके। जैसे किसी स्टॉक को अगर आज 20% बढ़ना है या किसी स्टॉक को फ्लैट रहना है, तो ना उसकी स्क्रीन में फ़र्क दिखता है। वो चेंज ऑफ कलर्स में फ़र्क दिखने लग जाता है। जैसे हम लोग बिल्ड करते हैं कोरिलेशन स्ट्रैटेजीज, तो सिंपल सी बात है कि यार ये इंडेक्स चल रहा है या इंडेक्स गिरा पर आपका स्टॉक नहीं गिरा, मतलब स्टॉक इज शोइंग अ बेटर कोरिलेशन फॉर द अपसाइड।
तो ऐसे ऐसे पैरामीटर्स आप स्क्रीन पे देख देख के आप इसको बिल्ड कर लेते हो। ओके, तो ओवर द पीरियड अगर आप किसी भी काम को कोई भी ह्यूमन लगातार करता रहेगा तो स्किल सेट बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा। तो वैसे स्क्रीन ट्रेडिंग बिल्ड हो गई, फिर चार्ट्स बिल्ड हो गए,